स्टार्ट। इसलिए ही फेक न्यूज़ पर नियंत्रण बेहद संवेदनशील और बारीक मामला बन गया है कि इसमें कब लक्ष्मण रेखा लांघ दी जाएगी यह कोई नहीं बता सकता। फिर इसमें अफसरशाही को अधिकार देने की मंशा पर भी सवाल उठेंगे। कोई संदेह नहीं है कि आज सोशल मीडिया के दौर में मीडिया के नाम पर यूट्यूब न्यूज़ चैनल की बाढ़ सी आ गई है। कुकरमुत्ते की तरह इस तरह के चैनल उग आए हैं जिनमें अनाप शनाप और कुछ भी समाचार व विचार के नाम पर परोसा जा रहा है। अक्सर इनकी वजह से समाज में तनाव फैलता है। अफवाह को समाचार बनाकर पेश करने से कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है। कभी कभी तो यह भी होता है कि लोग समाचार और अफवाह में भेद नहीं कर पाते और राष्ट्र विरोधी ताकत भी इसका गलत फायदा उठाने से नहीं चूकती। विभिन्न चुनाव में भी फेक न्यूज़ गहरा असर डालती है। इससे लोकतंत्र पर भी खतरा आ सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में कुछ टीवी न्यूज़ चैनल भी पीछे नहीं हैं। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छे और प्रतिष्ठित चैनल तक मजाक का विषय बन गए थे। गोदी मीडिया भी ऐसी ही बातों के लिए जाना जाता है। केंद्र सरकार काफ़ी समय से इस पर विचार कर रही थी। कुछ राज्य सरकारें इस तरह का कानून बना चुकी हैं। इसलिए यह उठाए जाते हैं कि फेक न्यूज़ के बहाने मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। यह संदेश भी आम लोग के दिमाग में कौंधने लगा होगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने फेक न्यूज़ को सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस मुद्दे से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधान में संशोधन, जुर्माना बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की सिफारिश भी की गई है। श्री दुबे की गिनती उन भाजपा नेताओं में होती है जो सरकार पर प्रश्न उठाना देशद्रोह मानते हैं। इसी के चलते उनकी अध्यक्षता वाली समिति का मसौदा भविष्य में विवाद पैदा कर सकता है। इस संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन में तथ्य जांच तंत्र और आंतरिक लोकपाल की अनिवार्यता उपस्थिति की मांग की है। यह एक बेहतर सुझाव दिया गया है। मीडिया वाले खुद से अपने लिए जज नियुक्त कर सकेंगे तो फेक न्यूज़ पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लग जाएगा। फेक न्यूज़ की तरह फेक न्यूज़
का भी आजकल बोलबाला है। इस पर भी कुछ सख्त कानून लाया गया तो अच्छा होगा। समिति ने फर्जी खबर की चुनौती से निपटने के लिए सरकारी, निजी और स्वतंत्र तथ्य जांचकर्ता सहित सभी हितधारक के बीच सहयोगात्मक प्रयास सहित कई सुझाव दिए हैं। इसे फैक्ट चेक टूल्स भी कहा जा सकता है। समिति ने रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। फर्जी खबर की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम के प्रति सभी दल ने समर्थन दिया है। हालांकि कांग्रेस, डीएमके, सपा और टीएमसी ने कुछ सवाल भी उठाए हैं जिन्हें जायज कहा जा सकता है। फैक्ट चेक करने का पावर सिर्फ अधिकारी वर्ग के हाथ में रहेगा तो कदम कदम पर विवाद की स्थिति बनेगी। उम्मीद है कि समिति इस पर विचार विमर्श कर रही होगी। देश के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन में फैक्ट चेक मैकेनिज्म और आंतरिक लोकपाल को अनिवार्य बनाया जाए की सिफारिश तो की गई है, लेकिन यह काम कौन करेगा, यह भी समिति को अपनी रिपोर्ट में साफ करना चाहिए। समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंप दी है। संभावना है कि संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में इसे पेश किया जाए। मसौदा रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी दी गई है, क्योंकि यह मंत्रालय भी मीडिया की जांच करता है। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा करने के बाद अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने इस बारे में ना तो कांग्रेस से बात की और न बाकी सहयोगी पार्टियों से, और 15 सितंबर से बिहार की यात्रा का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट की पार्टियां परेशान हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी की पार्टी वोटर अधिकार यात्रा में ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलने से परेशान है। वह यात्रा पूरी तरह से कांग्रेस की हो गई थी। यात्रा के दौरान चारों तरफ कांग्रेस के झंडे दिखते थे। इसके अलावा यात्रा समापन के बाद कांग्रेस की ओर से ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाया जाने लगा है। कांग्रेस ने पप्पू यादव को भी पूरा महत्व दिया, जिनसे राजद को समस्या है। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी और इस बार भी कम से कम 60 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता अनौपचारिक बातचीत में कह रहे हैं कि अगर बहुत समझौता हुआ तब भी कांग्रेस 55 से कम सीट
नहीं लेगी। तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार नहीं हैं। इस बार उनको मुकेश सहनी की पार्टी को भी एडजस्ट करना है और सीपीआई माले को भी पहले से ज़्यादा सीटें देनी है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें।